क्या चाह रहे हैं। यस सर। पहले उस चीज को जान लेते हैं। दो सर्किल हैं ये। यस सर। एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। ये हो सकता है कहीं पे जाकर मिले, डायरेक्टली बन जाए, डायरेक्ट बन जाए ये। तो हमें अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें खाली अपना फोकस कहाँ पे रखना है, सिर्फ इतने पोर्शन तक की बात करनी है हमें। ठीक है। यस सर। हम सिर्फ इस चीज को निकालना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। बोलते हैं। ठीक है। अब देखो इसके सेंटर को मिला देते हैं। सर्किल के फार्मूले बहुत इजी हैं, बस क्या होता है कि उनको आप दिमाग में रखना थोड़ा सा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं इसमें आकर के। यस ठीक है। सर। तो आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर ये आपका R2 है, दिस इज R2 एंड दिस होल इज R1, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर इस पे डाल दें ऐसे हम, तो ये R2 हो जाएगा ना। यस सर। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या बन जाएगा? R1 माइनस R2 बन जाएगा। बन जाएगा यस सर। ये वाला पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास में, ये हम C1 C2 निकाले हुए हैं ऑलरेडी। सर R2 तो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट बनेगा ना जो उसके पैरेलल होगा सर्कल वन में जो बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो दोनों पैरेलल लाइन बनाई ना मैंने उसके उससे, यस सर। और टेंजेंट और R2 का जो पॉइंट होगी उसके बीच की जगह होगी, वो R1 माइनस R2 हो जाएगी। यस सर। ठीक है। ओके, तो R1 माइनस R2 हो गई, ये ट्रायंगल बन गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता ही है। यस सर। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो एल एक्सटर्नल आपका सिंपली कितना हो जाएगा? एल एक्सटर्नल हो जाएगा आपका अंडर रूट तो R1 माइनस R2 का होल नहीं, हाइपोटेनस स्क्वायर डी स्क्वायर। R2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अच्छा सर हमें इसकी लेंथ R1 नहीं माइनस पता अभी R2 ये का वाला। है। सर हमें इस वाले की लेंथ नहीं पता जो पता है हमको, C1 C2 पता है ना हमको। हाँ पैरेलल है तो सेम लेंथ होगी C1 ये C2। C1 C2 ही तो है ना। यस सर। तो एल एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक यस है। सर और सर डी जो डी है वो C1 C1 C2 है, C2 के इक्वल है। डिस्टेंस है। ठीक है। यस सर। ओके। इसी तरीके से जब आप एल एक्सटर्नल बनाएंगे तो एल एक्सटर्नल कहाँ बनेगी? ये एल एक्सटर्नल ये होती है, कहीं बना लेते हैं इसको। ये वाली एल एक्सटर्नल होती है। ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको निकालने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि देखो ध्यान से, अगर ये इस पे भी यहाँ मिलाएं तो परपेंडिकुलर बनेगा ये। यहाँ पे यस सर। इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा। अब बढ़ाने के बाद में क्या करो, इसको सेंटर से इसके मिला दो यहाँ से ऐसे। ठीक है। क्या करो, यस सर। इसके मिला सेंटर से दिया। यहाँ पे इसको मिला दो आप। तो जब आप इसको मिलाओगे तो क्या देखो, ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल लाइन होगी। ठीक है। यस सर। इसके पैरेलल लाइन बनेगी ये। ठीक है। तो जब यस इसके सर। पैरेलल लाइन बनेगी तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से आप, तो आपको क्या मिल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये R2 की इक्वल हो जाएगी। सर ये अच्छा यस सर से पैरेलल लाइन है। यस सर। यस सर। ठीक है। यस पैरेलल सर। लाइन है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R2 की इक्वल होगी। अब डायग्राम ढंग से बनाओगे अगर,
तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, R2 ही होगी ना इसकी। जैसे वो समझ आ गया सर। आ गया ना। यस जैसे रेक्टेंगल बन गया एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपका एक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लाइन लेंथ हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, R1 + R2 हो जाएगी। यस सर। और ये क्या बन जाएगी, ये D बन जाएगी, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस बन जाएगी। यस सर। आपको निकालना क्या, ये लेंथ तो निकालनी है आपको। तो हमें एल ये वाली इंटरनल कितनी हो निकालनी जाएगी, है। हाँ, एल इंटरनल कितनी बन जाएगी आपकी, ये भी आपकी D² बन जाएगी, -R1 + R2 बन जाएगी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, C1 C2 हाइपोटेनस। ठीक है। हम बड़े वाला ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये जो D² - R1, हाँ तो सर ये पैरेलल लाइंस इसलिए सेम लेंथ हो बिल्कुल बिल्कुल, जाएगी। पैरेलल लाइन है तो इसलिए इनकी जो डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी, वो सेम हो same। जाएगा। ठीक है। सर मतलब पैरेलल लाइंस की लेंथ भी सेम होती है। बेटा देखो देखो, दोनों परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे है ना, ये देखो, सर अच्छा वो रेक्टेंगल बन रहे हैं तो सेम ही ये, होगा। यस सर। ठीक है, ये लाइन देख यस लो, सर। ये टेंजेंट यहाँ पे है, ये 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 पैरेलल है, ये पैरेलल है। यस सर। ठीक है, समझ में आ यस गया। सर। यस सर। तो सिंपल है, एल एक्सटर्नल D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर, एल इंटरनल D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर। यस सर। अब क्वेश्चन इस पे करते हैं वन बाय वन। तो डायरेक्टिव भी पे भी कर लेंगे और इस पे भी सारे एक साथ में करते चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार यस। देखता हूँ कि क्या कुछ और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्टर का इक्वेशन क्या निकाला था हमने, x² y² = 2a² ना। वाई स्क्वायर। यस सर। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल, क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल। सर्किल से x² y² + 2x + 8y - 23 = 0 and x² + y² - 4x - 10y + 9 = 0। ठीक है बेटा, यस सर। आपको निकालना है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल। सर्किल का इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो अब कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या करना है, दोनों सर्किल का रेडियस निकालें हम, अच्छा और क्या निकालें, सेंटर। दोनों सर्किल का सेंटर निकालें। यस ठीक है, सर। यस। देखते हैं। इसको मान लेते हैं सर्किल 1 है, तो सर्किल 1 का सेंटर कितना हो जाएगा,
ये आपका प्लस प्लस है, माइनस जी होता है तो -1 कामा -4 हो जाएगा। यस ठीक है, सर। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, √g² प्लस f² माइनस माइनस सी आर स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सी। यस। तो 4 64 4 68 101। तो ये आपका बन जाएगा -1 कामा 4, प्लस कर लो कितना आएगा, सर √40 आएगा। √40 आएगा, 4 बाहर कर दो तो 2√10 हो जाएगा ये यस सर। R1। ठीक है, यस सर। देन सर्किल 2 की बात करें हम, तो सर्किल 2 का सेंटर हो जाएगा 2, 5 एंड R2 कितना हो जाएगा, √g² प्लस f² माइनस सी। ये आपका बन जाएगा 3√10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 3√10 नहीं 2√5 बन जाएगा। ये बन जाएगा 2√5 बन जाएगा ये। ठीक है, यस सर। नाउ देन डी निकालेंगे, डी मीन C1 C2 निकालेंगे। ये हो जाएगा √x2 माइनस x1² प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर यानी 5 4 9 का स्क्वायर। तो ये 3 मतलब 9 81 यानी कि बन जाएगा 90। इसको लिख सकते हैं 3√10। ठीक है, यस सर। 3√10 का मीनिंग हो गया अप्रोक्सीमेटली 9.486। ठीक है, यस सर। अब क्या करते हैं नाउ, सर अब हम केसेस R1। निकालते हैं। सर R1 R1 प्लस प्लस R2। R2 निकालते हैं, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 2√10 प्लस 2√5। 5। और ये वैल्यू आपकी करीब करीब 10.6 होती है। ठीक है, यस सर। एंड R1 माइनस R2 भी निकाल लेते हैं, तो R1 माइनस R2 निकाल लेंगे, ये वैल्यू 2√10 2√5 कॉमन हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.76 आ जाएगा। यस सर। नाउ लेट्स अस कंपेयर द सिचुएशन। So what we are getting? We are getting R1 minus R2 is less than C1 C2 is less than R1 plus R2। मतलब दोनों के रेडियाई से कम है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे को जो है इंटरसेक्ट करेंगे 2 प्लेसेस पे। यस सर। तो 2 पॉइंट्स पे करेंगे। इस टाइप की सिचुएशन बनेगी दोनों को। यस ठीक सर। है, तो जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है इन दोनों में, तो क्या होता है, इनके सिर्फ और सिर्फ कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन 2 टेंजेंट कॉमन टेंजेंट। tangents। ओके, यस सर। एंड 2 कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर 4, 3 and touching the circle x² y² इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर।
कोई बात नहीं, मैं टाइप किया। सेंटर दिया हुआ है हमको। ठीक है, यस सर। लेट द सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता ही है। यस सर। ये कॉमन, ये सेंटर दिया हुआ है तो जी एक्स और वो भी हो जाएगा। तो ये माइनस हाँ, माइनस कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा ये, -8x -6y प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। खाली के निकालने तो हमारा काम हो हो जाएगा। जाएगा। यस सर। ठीक है, नाउ यस। ये हो गया हमारे पास में। और यस नाउ लेट द सर्किल बी दिस एंड this touching the circle x square plus प्लस y वाई square स्क्वायर equal to इक्वल 1, टू 1। then तो इसमें भी C1 C2 निकाल ले पहले। हाँ, तो वो नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं, then the equation of the common tangent is, क्या होता था कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, s1 minus s2 equal to 0। यस सर। This implies एट एक्स प्लस 6y माइनस के इक्वल टू 0। ये s1 था, यस सर। ये s2 था, इसको माइनस कर देंगे तो खाली इतना पार्ट बचेगा हमारे पास ना, यस सर। ये वाला पार्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब क्या देखो, हमने क्या किया, हमने अल्टरनेटिव चूज किया। देखो दो सर्किल थी, ये एक दूसरे को टच कर रही थी, ये यस सर। इनके कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया हमने। हमें के चाहिए, ये कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन जो होगा, इसके सेंटर से इस पे क्या करें, परपेंडिकुलर डाल दें। अब यस डाल दें, सर। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, ये क्या होगी, इसके रेडियस के बराबर होगी। यस सर। ये सेंटर की वैल्यू पता है हमें, 4,3। यस सर। ये लाइन के इक्वेशन पता है हमें, 8x प्लस 6y माइनस के इक्वल टू 0। तो क्या निकालने जाएंगे यहाँ पे, +6y माइनस, तो मतलब ये S1 -S2 करके आया। हाँ देखो, ये दोनों, ये आपकी जो कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए है, ये दोनों में से जो भी आपको इजी लगे। इसका भी सेंटर पता है, 0 0 है। ठीक है, सर 1 का फिर से 1 भी तो था सर, जिसे हमने माइनस किया तो। कहाँ पे, सर हाँ जैसे तो S। ये 1 बच जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस ये -1 हो जाएगा ना, -1 इक्वल टू 0। सर के जो है वो भी प्लस। अच्छा सर, हमने सर साइन चेंज कर दिया पूरा। ना ना, कुछ नहीं किया। देखो इसको इधर ले जाओगे ना आप, यस सर। तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना ये। सर बट हम S1 -S2 कर रहे हैं जैसे, तो सर -8x -6y प्लस के अब -1 ये डिपेंड प्लस करता है, 1। आपने S1 किसको माना हुआ है। हमने S1 इसको माना हुआ है और S2 इसको माना हुआ है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, तो उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो आप चाहे इसको माइनस कर लो चाहे उसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ठीक है, यस सर। और ना ही रिजल्ट पे उससे कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, नाउ यस सर। तो दिस इज ए टेंजेंट टू द सर्किल, बहुत द सर्किल है। कोई एक लेते हैं, इसमें कम कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने इसी को क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे के ऑलरेडी अननोन है ना, यस तो सर। इसका रेडियस हमें नोन नहीं है, लेकिन इसका रेडियस हमें नोन है कि 1 है ये। यस सर। तो इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं।
1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, लेंथ आप परपेंडिकुलर डालो इस पे 0 0 से, तो 0 0 डालेंगे तो क्या बचेगा, खाली अब -1 बचेगा ऊपर, अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर बच जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा खाली ये, है ना। थ्री लेंथ आप वन के परपेंडिकुलर, इक्वल होगा। हाँ ये इक्वल टू +-1 हो जाएगा ना। यस सर। दिस मीन्स यहाँ से के चाहो तो पूरा बाहर निकाल लो माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये +1 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। के प्लस वन इक्वल टू +-10। तो दिस मीन्स के इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर के इक्वल टू 9 और 11 आएगा। -11 और +9, 9। ठीक है। तो यस सर्किल के दो इक्वेशन बन जाएंगे, के इक्वल टू +11 या -11 या +9 के अकॉर्डिंग, ठीक यस है। सर। ये था जो जनरली बच्चे को मतलब सिखाया जाता है कि बच्चा इसको एग्जाम में कर ले जाएगा, बिना कुछ याद किए हुए, बिना किसी उसके, ठीक है। यस क्योंकि सर। क्योंकि सिंपल प्रोसीजर है, आपने टेंजेंट निकाल लिया, इसको परपेंडिकुलर डाल करके निकाल लिया, ठीक है। यस 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिवली आप अगर करना चाहो तो भी इसको कर सकते हो, ठीक है। वो क्या मेथड है जो हमने पीछे निकाला हुआ था, उसकी हेल्प से करेंगे, अब हम क्या करेंगे, C1 C2 और R1 R2 की हेल्प से करेंगे इसको। यस। तो सर्किल जब एक दूसरे को टच करते हैं तो हमने पीछे कंडीशन देखी थी कि टच करने की कंडीशन R2 - R1 इक्वल टू C1 C2 होना चाहिए। क्या होती थी, R2 - R1 इक्वल टू C1 C2 होती थी, यस ठीक है। सर। तो यस। C1 C2 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 है हमारे पास में, 0 0 है, तो ये 5 हो जाएगा, C1 C2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर बट उस वाले में तो जैसे सर्कल जो होता था, एक सर्कल दूसरे के अंदर होता था, एक टच पॉइंट पे करते हुए। जो सिर्फ टच करने वाली कंडीशन होती थी वहां पे हमने यही देखा था, देखो ध्यान से देखो, बना कर दोबारा देख लो, जो टच करने वाली सिचुएशन होगी, ये टच किया ना इसने, यस सर, ये ये तो ये हुआ R1 C1 हो गया, C2। ये R2 हो गया ना, यस सर। और ये पूरा C1 C2 हो गया। तो C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 + R2, यही होगा ना खाली, यस सर। टच करने की कंडीशन सिर्फ यही होगी, यस ठीक है, सर। कि दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के रेडियस के इक्वल हो, ठीक है। यस सर। तो सेंटर के बीच के डिस्टेंस हमें पता है कितना आ गया था, 5 आ गया था। ये पता है हमें R1 कितना है, 1 है, पता है, यस सर। R1 1 है हमारे पास में, ठीक है। R2 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो देखो R2 कितना आ जाएगा, यहाँ से R2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, हो जाएगा, यस सर। R2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस सर्किल के लिए R2 निकालो कितना आएगा, तो R2 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 + 6 का स्क्वायर 36, माइनस प्लस के है हमारे पास, माइनस की होता है तो माइनस के हो जाएगा, ये यस इक्वल टू सर। 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। यस सर। हम्म। यस सर। अच्छा, इसको और अल्टरनेटिव एक और तरीके से करिए, हम इसको क्यों करें फिर, देखो हमें सेंटर पता है, हमें रेडियस पता चल गई यहाँ से, तो सेंटर पता चल गई और रेडियस पता चल गई, तो हम डायरेक्टली इसका इक्वेशन क्यों ना लिख लें इसको, x - 3 था ना, y - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 आया था ना, 4 यस का, सर। इसको सॉल्व करके लिख दो, जो इक्वेशन आ जाएगा वो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो यस एक तो इक्वेशन आपको यहाँ निकल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कंडीशन इसमें, कि इफ द सर्किल आर टचिंग इंटरनली, क्या होगा, अगर इंटरनली टच करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या कंडीशन बनती थी, तो इस कंडीशन में सिचुएशन बनती थी वो क्या बन जाती थी, R2 - R1 इक्वल टू C1 बनता था ना। यस सर। तो यहाँ से करके सॉल्व करोगे तो
ये आपको 1 दिया हुआ है, ये आपको कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, R2 माइनस R1, ठीक है। और ये 2R हो जाएगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर ये अगर C1 C2 निकालें यहाँ पे हम, ये C1 C2 की डिस्टेंस निकालें अगर यहाँ से अब हम, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और उसको पुटअप करके दूसरे इक्वेशन की सर्किल निकल जाएगी हमारे पास में। सर बट जैसे हमने ये वाला जो निकाला फर्स्ट, मतलब सर जिस ऑल्टरनेटेड मेथड में जो ये वाला था सर, जो इक्वेशन वाला, सर इससे तो एक ही वैल्यू आ रही है 9 वाली। हाँ, तो इससे एक वैल्यू इससे आ गई और एक यस वैल्यू आपकी इस वाली कंडीशन से आ जाएगी। इससे अच्छा तो ये एक ही वाला करने, इसमें सिर्फ इसी से दो दो निकल गई एक साथ वैल्यू। हाँ, तो अब इस तरीके से करके 2 निकल जाएगा, तो लेकिन हम क्या करेंगे फिर, मतलब जानना चाहिए हमको तरीके दोनों जो है, ठीक है। यस लेकिन हम फॉलो किसको करते हैं, इस वाले को करेंगे। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हाँ, वाले क्योंकि उसमें दोनों डिस्टेंस एक साथ में एक कैलकुलेशन फिर में, दो वैल्यूज दे देते हैं। बिल्कुल बिना बहुत कुछ ज्यादा साल के, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा आपका वो, यस सर। ठीक है। यस सर। ये रहा इसका अल्टरनेटिव मेथड करने का, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन another externally। यस इस पे जो भी पीछे किया था उस वाले मेथड को यूज कर लें तो सिंपल हो जाएगा। देखो, हमें कंडीशन निकालने के 2 सर्किल एक दूसरे को क्या करें, टच करें, एक्सटर्नली एक्सटर्नल। टच करें। मतलब कंडीशन क्या बन जाएगी, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, यस ठीक है। निकाल लो इसके यस लिए C1 C2 कितना हो जाएगा, तो दोनों सर्किल के लिए रेडियस और सेंटर निकाल लो उनका। देखो, पहली सर्किल को अगर सॉल्व करें तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सर्किल 1, इसका सेंटर C1 बन जाएगा, फिर -a, 0। जीरो, एंड रेडियस कितना बन जाएगा, फिर √a² -c² c⁴ ठीक है। R1 √a² माइनस c² बन जाएगा, a² माइनस g² प्लस b², अब 0 दिया हुआ है, अब यस माइनस c हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यस यहाँ से R2 वैल्यू क्या बन जाएगा,
कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो बी स्क्वायर खाली बचेगा माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, Yes. नाउ व्हाट शुड इट बी? इट शुड बी C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। C1 Yes. C2 क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। Yes. ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर लो। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc, यही होगा। Yes. हम्म, Yes. नहीं, सर मैं इसको ये तो खाली इसको हमने इस पोर्शन को ओपन किया अलग अलग करने से। सर प्लस, इनटू अंडर रूट प्लस सर दोनों को हाँ, मल्टीप्लाई वाला अंडर रूट भी आएगा। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यस। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन को क्या करो, इधर लेके चले जाओ। सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc है ना, तो सी स्क्वायर को लेके इधर चले जाओ और उसको फर्दर स्क्वायर कर दो। तो फर्दर स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर इस साइड में हो जाएगा, दो दो कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। ठीक है, सर जो 2c स्क्वायर उसे लेफ्ट साइड लेकर बाकियों को यही छोड़ दिया, पूरा दोनों साइड स्क्वायर कर दें। 2 भी कैंसिल कर दो, तो सी स्क्वायर, सी को इसको स्क्वायर करोगे तो सी पावर 4 हो जाएगा ये, और ये बचेगा आपका ए बी। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ठीक था। एक्स्ट्रा ये टर्म तो कहाँ से आ गई? सर तब भी वो आ जाएगा वापस से, मतलब रूट तो। ये टर्म कहाँ से आ गई? दोबारा करते हैं। देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर होगा प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचेगा ना। यस। ए कैंसिल हो जाएगा, और इधर लाओगे तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट क्या बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यस। दोबारा स्क्वायर करोगे तो सी पावर 4 हो जाएगा ये, यहाँ पे ये खाली स्क्वायर हट जाएगा और मल्टीप्लाई कर दो उनको साथ में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए माइनस स्क्वायर ए सी स्क्वायर स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस सी पावर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो साथ में रख करके। ठीक है, यस। इसको सॉल्व कर लो साथ में रख करके, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप एक साइड में ले लो, और यहाँ से सी वाला कॉमन ले लो और उसको बी से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ये। यस सर। ठीक है, अब अगर इस पूरे पूरे सिस्टम को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, क्या किया जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए इस पूरे सिस्टम को, तो क्या बन जाएगा, 1/c स्क्वायर, ऊपर लिख दूं, सर हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। यस सर।
सर तीनों के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर रहे हो हाँ स्क्वायर हाँ वाले। हाँ, तो ये आपका बच जाएगा 1/c²। ठीक है, यहाँ यस से निकल सर। जाएगा तो 1/a² + 1/b²। यस सर। दिस इज गोइंग टू बी योर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो चाहे यहाँ पे कर ले और चाहे यहाँ पे छोड़ दो, दोनों आपका आंसर है। यस सर। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन है और इसी टाइप का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल। यस सर। ठीक है, यस सर। इजी है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सर जैसे जो स्मॉलेस्ट सर्कल है, क्योंकि वो सिर्फ 4,3 से पास करते हैं, तो सर मतलब जो टैंजेंट होगी वो भी इसे पास करेगी उस पॉइंट से। ये सर्किल हो गई जो दी हुई है, हमें मान लेते हैं। सेंटर कितना है इसका? 0,0। और रेडियस कितनी है इसकी? 1 है। यस सर। ठीक है, अब इस पे एक स्मॉलेस्ट सर्किल बनाना चाह रहे हैं हम। क्या बनाना चाह रहे हैं? द स्मॉलेस्ट सर्कल। स्मॉलेस्ट सर्किल बनाना चाह रहे हैं इस पे हम। स्मॉलेस्ट सर्किल बनाना चाह रहे हैं अगर हम, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3। जो सर पॉइंट है कहाँ पे पास कर रही है? 4,3 पे पास कर रही है ये। लेट्स होप दिस इज बी, दिस इज ओ, पॉइंट टचिंग, दिस इज ए, सपोज। ठीक है, यस सर। सर बी अब पॉइंट जो है वो वहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, बी पे दोनों हाँ टच कर सर्कल। रहा है। अब क्या कर दो कि ये स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा, ये स्मॉलेस्ट सर्किल होगी, तभी स्मॉलेस्ट सर्किल होगी जब जब ये 4,3 वाली जो पॉइंट है, ये कहाँ पे हो जाए? इसकी जो ये वाला डायमीटर है, ये इसी पे पॉइंट आ जाए। सर मतलब फर्स्ट सर्कल के रेडियस पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बी पॉइंट जो वो भी 4,3 हो। नहीं 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 नहीं, वो तो उसको टच ही कर रहा है ना। स्मॉलेस्ट तब होगा, देखो अगर यहाँ पे पॉइंट ले लोगे कोई, या यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट ले लोगे आप, ठीक है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस जब निकालोगे तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस मिलेगी आपको ना, ये आपको ये डिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे। यस सर। तो ये डिस्टेंस आपकी कम हो, यानी कि स्मॉलर सर्किल बनेगा। स्मॉलर सर्किल बनाने के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि ये जो लाइन हो, मतलब
ओ बी और ए पॉइंट जो है, देखो मैं ए पॉइंट लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे, एक तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ ना, यस और ओ यहाँ पे है ये। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए जरूरी है कि ओ बी ए क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो। यस तो ये स्मॉलेस्ट सर्किल के लिए ओ ए बी क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो ये जो दूसरी सर्किल बनेगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्किल होगी, जो इसको टच करेगी और इस पॉइंट से पास करेगी। तो सर जैसे ए पॉइंट मतलब वो तो सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, तो सर मतलब वो डायमीटर पे लाई करना चाहिए उसके सेकंड सर्कल के। नहीं देखो, अब ये सेकंड सर्किल पे कहीं भी रहेगा, इसका डायमीटर भी रहेगा। वो आपका जो ओ वाला, ओ बी को मिला रहे हैं लाइन, उस लाइन पे लाइन करना चाहिए। यस ये ओ बी लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, यस समझ आ गई बात। यस ठीक है, अच्छा, तो फॉर स्मॉलर सर्किल्स ओ ए will become common norm। सर वो एक कॉमन नॉर्मल, सर ये नहीं समझ आया कि मतलब। मेरा मतलब है जैसे यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट बना लो, तो अब दोनों टच कर रहे हैं तो इनका टेंजेंट क्या बनेगा, ये बनेगा ना, ये, दिस इज अ कॉमन टेंजेंट, यस है ना, कॉमन टेंजेंट ये। और इस पे परपेंडिकुलर ओ बी भी होगा और ए बी भी होगा, ठीक है। यस और डायरेक्टली देखें तो पूरा ओ ए हो गया, है ना। अगर आपका ओ बी ए सीधी लाइन में है, ये कॉमन टेंजेंट टी हो गई, ओ बी परपेंडिकुलर टी है, बी ए परपेंडिकुलर टी है, ओ ए परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टी। टू टी होगा कि नहीं होगा, यस ठीक है। तो इसीलिए ओ ए को आप कॉमन नॉर्मल बोल सकते हो, इसलिए ठीक है। यस नॉर्मल बोलने का क्यों फायदा, क्योंकि अभी हमें इसका इक्वेशन मिल जाएगा, किसका, टी का इक्वेशन मिल जाएगा हमको, टेंजेंट का सर्किल दिया हुआ है हमें ना, यस तो उसको हेल्प से हम बाकी चीजें निकाल लेंगे। हम तो देखते हैं, पहले कुछ चीजें और निकालना है, वो निकाल लेते हैं। वही हमारा कॉमन नॉर्मल होगा। हाँ, अब ओ ए की लेंथ क्या होगी, सबसे पहले तो ओ ए निकाल लें। 5 यूनिट। ये 4 है, ये 1 है हमारे पास में, यहाँ से तो कितना 0 0 था ये हमारे पास सेंटर, ठीक यस है। तो ओ ए की लेंथ 5 हो जाएगी, और ए बी की बात करें तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हम्म, सर ए बी की 4। इसका रेडियस 1 है ना, सर सर ओ बी की 4 होगी। ओ बी की 1 है, ओ बी तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है आपको, सर ओ बी तो 1 है। तो ए बी 4 बचेगा ना, क्योंकि पूरा पूरा ओ ए कितना 5 है। यस सर। ओ ए इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी प्लस ओ बी। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करेंगे बेटा यहाँ हम, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू, सर बट ओ ए इक्वल टू तो फिर ओ बी। अच्छा यस सर। स्ट्रेट लाइन है ना, यस सर। ठीक है। तो इन डिटेल्स, इन डाटा को लिख लेते हैं पहले ऊपर, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या मिल गया हमको, हमको मिल गया कि ओ ए इज कॉमन नॉर्मल, इसका मतलब
कॉमन नॉर्मल टू द सर्किल मीन्स जो कॉमन टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर है वो ये। Yes, sir. ओके एंड ओ इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 4। ठीक है, Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है अब तक। इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ ए निकाल लेते हैं अब। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए कितना हो जाएगा? y Y माइनस minus 0, 4/3 3/4 y2 माइनस y1 हो जाएगा ना। so 3 by 4. 3/4 x। X. So 4y equal to 3x. अब ये है इस लाइन का इक्वेशन है, इसका नॉर्मल दोनों का नॉर्मल टेंजेंट भी है हमारे पास में ये। तो अच्छा मीनिंग क्या हुआ कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। ये लाइन जो है, ये लाइन और ये दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो टच कर रहा है, यस टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एक लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिंस ओ ए इंटरसेक्ट सर्किल, तो y इक्वल टू वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कितना आया बताओ सॉल्व करके? 16 9 25 1 प्लस माइनस 4/5। यस x इक्वल टू प्लस माइनस x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। कितनी मिल जाएगी y की वैल्यू? 4/5, और वो आपको उसी हिसाब से 3/5 मिल जाएगा। तो प्लस माइनस 3/5। हाँ, प्लस माइनस 3/5 मिल जाएगा। यस ओके, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? 4, 5 3, 5 या माइनस कर दो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यस प्लस वाले चाहे माइनस वाले जो भी चाहो वो ले लो। तो बी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब देखो ये सर्किल है हमारी जो पास हो रही थी, बी मिल गया, ए मिल गया हमको। ठीक है, तो इस सर्किल का इक्वेशन अब हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यस क्योंकि इसका सेंटर हम इजीली निकाल सकते हैं। यस सर हम लोग b को प्लस में ही लेंगे, जो b के कोऑर्डिनेट से माइनस वाले कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ भी ले लो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स आके फिर a के कोऑर्डिनेट्स तो देखो भी यही हुए हैं। सुनो पहले, बी हम माइनस क्यों लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? देखो ये हम 0 से 4 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यस तो इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो बी का कोऑर्डिनेट इधर इस साइड में मिल जाएगा हमको। यस ठीक है, यस तो एक और सर्किल पॉसिबल हो जाएगी इस डायरेक्शन में भी इसके साथ में ये, बट हमें स्मॉलेस्ट वन चाहिए तो इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू को ले लिया यहाँ पे। बट वो माइनस वाले में तो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4,3 तो पॉजिटिव ही होगा और जो छोटा सर्कल है उससे पास कर रहा ना है तो ना, अब अगर आपको बिगेस्ट सर्किल की बात करनी होती, किसकी बात करनी होती, बिगेस्ट सर्किल की बिगेस्ट बात करनी सर्कल। होती, तो यस आप उसको फिर इस साइड ले जाते ना ऐसे। नहीं, मतलब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में कह रही थी, जैसे इधर हाँ स्मॉलेस्ट हाँ, बोला यहाँ है। पे तो स्मॉलेस्ट हमको चाहिए तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे इसका। यस वो वहाँ पे फिर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो, पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। यस तो रिक्वायर्ड सर्किल क्या हो जाएगी? आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं?
2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 2 पॉइंट। हाँ, आप यहाँ से निकाल लो। या अगर चाहो तो आप, अब ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप इनका सेंटर भी निकाल सकते हो और वहां से निकाल लो, दोनों में से जो आपको पसंद आए। तो सिंपली क्या कर लो, इसको x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0 में पुटअप कर दो, आपका इक्वेशन सर्किल का आ जाएगा। तो जो जैसे x1 हम लोग b या तो a के कोऑर्डिनेट को मान लें, b के मान किसी को लें। मान लो, कुछ को मान लो, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, सर इक्वेशन आ गई। आगे कैसे सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24/5x माइनस 18/5y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, यस सो दैट द सर्किल
ट्राई करोगे? यस सर। सर मैंने वो शो तो कर दिया कि जो सर्कल्स है उसे टच कर रहे हैं। सर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड कर रही हूँ। ठीक है, सर हम उसको मिड पॉइंट मान सकते हैं सर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों C1 C2 से। हम्म निकल गया बेटा? यस सर। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर मेरा आया है -1,1/2। कितना कितना है? सर -1,1/2। ना ना बेटा, कोई मिस्टेक हो गई। -19/13, 9/13 आ रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
सर मैंने मिड पॉइंट के लेके किया था, मेरे को लगा सर जैसे वो ना 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 ना, वन देखो सेवन होगा। रेशियो, देखो देखो ध्यान, एक मिनट जो दो सर्किल दिए हुए हैं, यस सर। इनका सेंटर निकाल लो पहले से। तो C1 सर्किल की बात सर कर रहे हैं। सर निकाल लिया सेंटर फाइव तो। कामा माइनस टू आया हुआ है, सर 5 कॉमा -2। C2 कितना आया हुआ है, और सर माइनस -7 सेवन कॉमा कामा 3। थ्री है। R1 कितना आया हुआ है, सर 7। 7। R2 कितना आया हुआ है, सर 6। 6 आया हुआ है। इन दोनों को एक दूसरे को टच करना सर वो तो मैंने है ना। प्रूव कर दिया था कि सर टच कर रही, क्योंकि सर इक्वल एक ऐड हो मिनट, रहे ये हैं। जस्ट वेट ना। दिस इज R1 मतलब 7, दिस इज R2 मतलब 6। ये इसका पॉइंट P हो गया। तो P पॉइंट C1 C2 को जो है, जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो 7:6 में डिवाइड कर रहा है ना। लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/6 इक्वल टू 1 बन जाएगा ना। तो लेमडा 7/6 हो जाएगा ना आपका। तो सर उससे निकाल लूँ बी के कोऑर्डिनेट। हाँ, P की कोऑर्डिनेट इससे निकलेगा आपका। मिड पॉइंट ले लीजिए, मैं निकालती हूँ। मिड पॉइंट तब होगा जब R1 इक्वल टू R2 हो आपका। यस सर। सर -19/13 और 9/13 आ रहे हैं हाँ कोऑर्डिनेट। सही है। यस सर। कॉमन टेंजेंट निकाल लो इनका। यस सर वही निकाल। हो गया बेटा। यस सर बस वो कॉमन लिख के कर ली। सर 12x -5y + 21 = 0 आ रही है इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्टेक्ट P का कोऑर्डिनेट आ गया था आपका -19/13, यस सर। 9/13, और कॉमन टेंजेंट S1 - S2 इक्वल टू 0 से सॉल्व करने पे आ गया आपका 12x - 5y + 21 = 0।
ठीक है। सर मैंने तो इसे उस ऐसे करा था जैसे C1 C2 के स्लोप निकाल दिया था, तो सर मेरा टैंजेंट परपेंडिकुलर, तो उसका बिल्कुल, आप स्लोप। जैसे भी चाहो निकाल लो, लेकिन अब जब सिंपलेस्ट में अवेलेबल है हमारे पास तो हम यही कर लेंगे। ठीक है यस। ना। फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स, फाइंड ऑल द कॉमन टेंजेंट्स ट्राई करो। यस। सर 4 कॉमन टैंजेंट्स आएंगी, हाँ, 4 कॉमन होंगी। तो सबकी इक्वेशन फाइंड करनी है। हाँ, निकल जाएगा। बताओ मैं कैसे निकालना है। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ, तो मैं अभी डायग्राम ही बना रही थी सर, जिससे उसका फिर निकालेंगे। ठीक है, देखो ध्यान ये रखना है कि जो आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, सबकी आवाज कटती है। उसको जो पॉइंट डिवाइड करेगा 1:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और जो ट्रांसवर्स होंगी उनको जो पॉइंट बीच वाला होगा डिवाइड करेगा, उनको इंटरनली डिवाइड करेगा C1 C2 को। ठीक है। सर जो जो हमारी डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होगी सर, उसे 1:3 में एक्सटर्नली डिवाइड होगी। हाँ, तो इस तरीके से आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल ले जाओगे।
जैसे कि जो हमारा टैंजेंट मतलब सर जो साइड वाले से जाएंगे, दो सर्किल हैं। यस सर। एक बार इस पी का कोऑर्डिनेट निकालना, तो ये पी कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है इन दोनों को, जो C1 C1 की C2 पी को है, इसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर 1:3 के रेशियो में क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। पी का कोऑर्डिनेट जो भी आए, मतलब अपने केस में आएगा 3,4 आएगा। ठीक है, तो 3,4 से पास होने वाले किसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू, ठीक है, y-4 इक्वल टू m x-3 हो जाएगा ये। तो ये P का कोऑर्डिनेट सॉल्व करके 3/4 आएगा। हाँ, अभी आप कर लेना, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, तो ये आप इस लाइन का भी होगा, इस लाइन का भी होगा, तो m की वैल्यू निकालनी होगी आपको। अब चूंकि m है तो इस पे परपेंडिकुलर होगा ये, क्योंकि टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगा तो रेडियस से मिला होगा, तो क्या मिलेगा, ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा आपको। सर पर ये तो ये जो लाइन होगी मतलब जो सर हमने जिसके हम इक्वेशन लिख रहे थे, ये टैंजेंट तो नहीं है। ये टेंजेंट की ही तो लाइन होगी, क्योंकि 3,4 से पास कर रही है ये। पर पी सर से टैंजेंट तो ऐसे नहीं बनेंगे सर, एक ऊपर एक नीचे और एक ऐसे क्रिस क्रॉस जो बनते हैं। ये अभी एक्सटर्नल वाली की बात हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जो पी जैसे पॉइंट मतलब से पास ऊपर हो रही नीचे है। P पॉइंट से पास होएगा, यस ठीक है, तो अब यस ये इसकी टेंजेंट होगी, इसका मतलब है कि इसको टच करेगी, इसको टच करेगी, इसका मतलब इसके रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके सेंटर से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालें तो उसकी लेंथ जो होगी इसके रेडियस के बराबर हो जाएगी, होगी ना। यस वहां से m की वैल्यू निकल जाएगी, m की दो वैल्यू आ जाएंगी, तो दोनों वैल्यू आ जाएंगे, एक इसके लिए हो जाएगी, एक इसके लिए हो जाएगी। ओके, सर m की वैल्यू सर इधर से कैसे आएगी, मतलब सर हम लोग पहले R2 की लेंथ निकालेंगे जो परपेंडिकुलर के इक्वल होगी। हाँ, दोनों सर्किल का टेंजेंट पता है, दोनों सर्किल का रेडियस यस पता है हमें। यस ठीक है, यस वो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर लेंथ सर्किल में है इक्वल टू रेडियस, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मिस कर रहे हैं अभी तक तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, यस क्योंकि आप देख रहे हो कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जा रहे हैं सर्किल के, यस कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस की इक्वल होगी। सर ठीक है, वो तो सर समझ आ गई सर, मैं यस बोलो क्या बात है। सर वो मैं सोची थी m कैसे करेंगे, तो सर वो मेरे को अभी याद है कि वो डिस्टेंस में तो m भी ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई करके, मतलब से जो फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप परपेंडिकुलर निकालोगे यस इससे, सर यस एम इक्वेशन में आ जाएगा आपका। ठीक है, एम एक्स है ना ये, यस वाई सर माइनस फोर एम एक्स -3m। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकल गया, निकालो पहले अपने। सर निकाल
P का कोऑर्डिनेट तो निकालिए, से M निकालती हूँ। ठीक है। सर M की वैल्यू आ रही है -6 ± 2√13/5। कितनी मुश्किल वैल्यू है? सर M की आई है वाली। एक मिनट देख रहा हूँ। M की वैल्यू आपकी आई हुई है ठीक है। M की वैल्यू आपकी कितनी आई है यहाँ पे? M की वैल्यू 0 और 4/3 आती है। 0 और 4/3। हाँ कोई नहीं, मैं निकालता हूँ, देखो मेरा तो अलग आया है। कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। दो सर्किल हैं, सर्किल 1 सर्किल 2। ठीक है, इसका रेडियस कितना आया हुआ है बेटा? सर हाँ कितना आया रेडियस इसका बेटा? सर्कल 1 का 1 है और सर्कल 2 का 3 है। सर्कल 1 का 1 है, तो 1 वाले पे कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो दोनों पे होगी। यस सर। तो 1 का सेंटर कितना आया है? 1 का सेंटर है 1,3। 1,3 सेंटर है। तो 1,3 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं हम। तो परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा mx - y। इस लाइन को ऐसे लिख लो, mx - y + 4 - 3m। ठीक है, 1,3 से इस पे परपेंडिकुलर डाला है मैंने, तो 1m हो जाएगा, -3 हो जाएगा,
प्लस 4 माइनस 3m हो जाएगा अपान अंडर रूट 1² प्लस 3² हो जाएगा, यानी √10 हो जाएगा। ये अपना अंडर रूट लग जाएगा, मतलब इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ये दिया हुआ है सर अंडर रूट टू m² प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी सर m स्क्वायर प्लस 1, यस सर। m² प्लस m² प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। यस m1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 m अपान m² प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। या अभी अभी प्लस 1 रखो, बाद में उसको प्लस माइनस कर लेंगे हम, ठीक है, जब मॉड हटाएंगे तब। यस सर। इसको आप इसी को सॉल्व किया था आपने? सर मैंने उससे 3 वाले से मतलब सेकंड सर्कल से किया था। फिर इसमें करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फिर यहाँ पे आपका सेंटर चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा सेंटर, यहाँ पे यस +1 हो सर। जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यस सर। उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला, सेम चीज ही आएगा। देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करें तो देखो ये कितना 2m बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा खाली। यस सर। तो 1 माइनस 2m, और स्क्वायर भी कर दे रहे हैं इसको हम, तो m² प्लस 1 हो जाएगा खाली ये, ठीक है। यस सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, 2 यानी 3 मिल जाएगा। 3m² माइनस 4m इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 1 1 कट जाएगा दोनों साइड से। यस सर। इधर आपका मिल जाएगा 4m², इधर m² तो आके 3m² हो जाएगा, अब +2 इंटू 2 4m बच जाएगा ये, ठीक है। यस सर। m कॉमन ले लो यहाँ से, तो 3m माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 0 और 4/3, ठीक है। यस सर। m की वैल्यू आ गई, तो m की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। एक बार 0 पुटअप कर दो, 4/3 पुटअप कर दो, दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे ये आपके, ठीक है। यस सर। इसी तरीके से आपको जो दूसरी वाली टेंजेंट होगी, लेट दिस पॉइंट Q, है ना। यस तो सर। दिस पॉइंट Q इसको इंटरनली 1/3 में डिवाइड करेगी, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इससे पास होने वाले इक्वेशन निकाल लेंगे, वहाँ पे m2 कर देंगे या m डैश कर देंगे, और चूंकि वो भी परपेंडिकुलर टू दिस सर्किल के रेड होगी ना, सर रेडियस उसका से, भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करके। करके निकाल लेंगे। निकाल के देखो, यस सर। Q का कोऑर्डिनेट हमारा जो आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वो 0,5/2 आ रहा है। क्यों उसको इंटरनली डिवाइड करते हैं। हाँ, इंटरनली डिवाइड कर रहा है C1 C2 को यस सर। 1:3 में। और इसको सॉल्व करने पे जो m की वैल्यू आएगी वो -3,4 एंड इन्फिनिटी आएगी। मैं सॉल्व करती हूँ। हाँ, करके देख लो।
सर -3/4 तो आई सर इन्फिनिटी कैसे आएगी सर, मतलब m स्क्वायर कट रहा है उसमें। देखो मैं, कोई बात नहीं, देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, यहीं पे लिख लूँ। ठीक है, ये क्यू का कोऑर्डिनेट है, तो इससे जो पास होने वाली लाइन होगी उसका इक्वेशन सिंपली क्या बन जाएगा, y माइनस 5/2 इक्वल टू m1x। ठीक है, x माइनस 0 है ना, यस सर। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, m1x माइनस वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यस सर। सर्किल 1 से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सर्किल 1 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 1 है तो ये m1 रह जाएगा, उसका भी कोऑर्डिनेट 3 है तो ये -3 हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा। अंडर रूट इस इक्वेशन पे डाला गया है आपका, तो अंडर रूट m1² प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 है। ठीक है, यस सर। इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये 2m1 प्लस 2 हो जाएगा, 5 है ना, ये 3 दूनी 6 तो 1 बचेगा खाली, यस सर। 2m1 माइनस 1 दोनों स्क्वायर कर लेते हैं, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, m² प्लस 1 हो जाएगा, ये सर नीचे 2 नीचे से भी तो 2 आएगा तो वो 4 हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो 4² कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, और क्या बचेगा आपका, सिंपली -4m2 - 3 इक्वल टू 0 बचेगा ये। ठीक है, यस तो यहाँ से m2 इक्वल टू आपने निकाल लिया था 3/, सर -3/4 आ गया था। यस अब क्वेश्चन उठा कि स्क्वायर वाला जो इन्फिनिटी वाला कोफिशिएंट है वो कैसे आएगा। यस ठीक है, यस तो अब ध्यान रखो जो m2² का कोफिशिएंट यहाँ पे है वो क्या बनेगा इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं 0, m2² लिख सकते हैं, यस सर। m1 है ना, m1 लिखो, m2 क्यों लिख रहे हैं, 0 m1² - 4 m1 - 3 इक्वल टू 0 है हमारे पास में ये। ठीक है, यस अब हमको पता है सिंपली, क्या पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके रूट्स होते हैं, ठीक है, यस का जो समेशन होता है उसके केस में हमको पता है कि वो -b/a होता था। क्या होता था, सर -b/a। तो वहां से इसको 4/0 रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इन्फिनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो सेकेंड यस रूट 3/4 है, इन्फिनिटी से चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो वो इन्फिनिटी रह जाएगा। ठीक है, यस तो अल्टीमेटली इसका एक और रूट बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। क्योंकि यस देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। ठीक है, तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसके कम से कम 2 रूट होने ही होने चाहिए। यस समझा गई बात, यस तो इस तरीके से इसको आप निकाल लेंगे। भाई आपने निकाला था पीछे ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ए एक रूट यस आपका 3/4 निकाल लिया आपने, यहाँ पे पुटअप कर दो -3/4, ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो कोई वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा, तो अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी रह जाएगा आपका। यस तो इसके भी इक्वेशन आ जाएंगे, क्या इक्वेशन है इसका, फिर इसकी इक्वेशन आएगी
-3/4 x minus y plus 5/2 तो जो इन्फिनिटी वाली इक्वेशन निकालेंगे उसमें 4/0 ले लें इनको। तो उसमें आप जब m की वैल्यू इन्फिनिटी पुटअप करोगे क्वेश्चन में यहाँ पे, यस तो इन्फिनिटी का मतलब 1 समथिंग/0, 0 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा खाली आपको। यस सर। और सर दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4/-10 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं एक पॉइंट पे, क्योंकि फुल लेंथ क्वेश्चन है ये, और इसमें आपने देख लिया कि चार के चारों टेंजेंट जो पॉसिबल हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बट ये थोड़ा लेंथी नहीं है मतलब सर? हाँ क्योंकि ये फुल लेंथ क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। कॉन्सेप्ट समझ। यस ठीक है, यस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था कितना, 3,4 आया था, यस सर। और इसकी जो वैल्यू एम की वैल्यू आई थी कितनी आई थी? सर m की वैल्यू आई थी सर 0 एंड 4/3। तो जो इक्वेशन आया था वो कितना आया था? दो इक्वेशंस आए थे y इक्वल y टू इक्वल टू 4 4। एंड 3y इक्वल टू 4x। ठीक है, ये दोनों यस इक्वेशन हो गए पी पॉइंट के लिए। इसी तरह क्यू पॉइंट के लिए इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 0, और क्या आया? सर x इक्वल टू 0 एंड सर 3x प्लस 4/-10 इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, यस सर। ओके। आप देखते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल्स है। क्या है? सर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। एक बार डायग्राम में देखते हैं आखिर ये एंगल होता क्या है, कौन सा एंगल है, किस एंगल की बात हो रही है ये। ठीक है, यस इसके लिए कंडीशन होती है R1 - R2 इज लेस देन C1 - C2 एंड C1 C2 इज लेस देन R1 + R2 के लिए। ठीक है, सर C1 C2 से लेस देन R1 - R2 से। मतलब हाँ जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उस वाली कंडीशन की बात हो रही है ये। ठीक है, यस ये आपकी टेंजेंट्स हो जाएंगी अलग अलग सर्किल की इस पॉइंट पे। ये आपका s इक्वल टू 0 पहली सर्किल हो जाएगी, s इक्वल टू 0 आपकी दूसरी सर्किल हो जाएगी। ये लेंथ आपका R1 होगा, ये लेंथ आपका R2 होगा, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। एंगल बिटवीन सर्किल, दो सर्किल के बीच का एंगल जो होगा वो ये एंगल हो गया आपका। ठीक है, इसको यस थोड़ा सा और अच्छे से बनाओ ताकि डिफरेंस पता चले। ठीक है, हमें ये एंगल निकालना है, इस थीटा को निकालना है। जो ठीक है, R1 और R2 के बीच में है। ना 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 ना, जो सर्किल के बीच का है ये वाला दिख रहा है ना आपको,
सर्किल के बीच का, या कह सकते हो जो हमने टेंजेंट ड्रा किया दोनों में, उन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ये सर ए डैश और बी डैश के बीच में जो बीच एंगल का है। एंगल, ये सर्किल के बीच का एंगल हुआ ना। यस। ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है। बी बी डैश, इसको ए डैश कह देते हैं। तो क्या करना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, यस सिंपली इसकी जो वैल्यू आती है वो हमें लिख लेना है। ठीक है, सर हमने ये s इक्वल टू 0 और s डैश इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? बेटा सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस टी एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। अच्छा सर, उसको उसी हमने को सर ऐसे सीधा ऐसे s की फॉर्म में लिख बिल्कुल दिया। बिल्कुल। ठीक है, टू यस सर्किल्स है वो। सर। यस। तो जो एंगल बनता है वो एंगल होता है, इसमें उसकी वैल्यू होती है cos थीटा। ठीक है, और सर ये साइन होता क्यों है, नहीं लेते हम लोग? हाँ। सर हमने साइन या कोई और एंगल, मतलब एंगल को उसकी टर्म में क्यों नहीं लिया था, जैसे साइन या और कुछ जो और? एंगल इसमें देखो ये cos थीटा मिल गया, तो जो भी वैल्यू आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो ना इससे। यस अगर आपको साइन निकालना है तो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा कर दो, साइन निकल जाएगा आपका। यस ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट इसका फॉर्म हो सकता है वो हम लिख रहे हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 2r1 r2। ये वैल्यू हमको पता है क्या होती है, r1 प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अपान 2r1 r2, ये cos थीटा की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सर अब कॉस्ट। यहाँ, हाँ, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इफ द एंगल बिटवीन द सर्किल इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द सर्किल इज 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या हुआ, द सर्किल सेड टू बी द ऑर्थोगोनल सर्किल। ठीक है, एंगल बिटवीन द सर्किल इज 90 डिग्री, लिखो। यस सर। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, द सर्किल्स आर said to be ऑर्थोगोनल सर्किल। आपको पता है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, यस सर कॉस्ट 90 जीरो। 0 होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों सर्किल एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। मैं एक ही पॉइंट पे टच करेंगे आर। हम्म, नहीं नहीं, इनके बीच का एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए ना। यस सर। ये एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा सिस्टम ऐसे ऊपर उठ जाए ना ऐसे, है ना। और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पॉइंट शिफ्ट करता जाए ऐसे ऐसे बाहर निकल जाए ये, है ना। तो ये समझ नहीं आया, मुझे डायग्राम नहीं समझ आया इसके लिए 90 ये डिग्री। डायग्राम है आपके पास में, ये एंगल थीटा है। यस सर। इसको 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाए। यस सर। ये ऊपर जाएगा तो ऊपर कब जाएगा, जब ये पूरी पूरी सर्किल मूव करने लगे आपकी। यस सर। पूरी पूरी सर्किल मूव करने लगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्किल पूरी पूरी ऐसे चली जाए, यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, है ना। यस सर। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर हो गई। इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करते हैं, इस रिलेशन को। ठीक है, हम r1 यस r2 पे, तो r1 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर के g1 स्क्वायर f1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होती है ना। यस सर। और डी की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है,
C1 C2 के बीच के डिस्टेंस है, G1 F1 के बीच के डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिलेशन आता है वो आ जाएगा G1 प्लस 2F1 इक्वल टू C प्लस C1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C प्लस C1। अब मुझे ये पसंद नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2G1G2 कर लेता हूँ, 2F1 F2 कर लेता हूँ, C1 प्लस C2 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सर मतलब G1 और F1 फर्स्ट सर्कल का हो गया, सेंटर हाँ G2 F2 सेकंड वाले का हो गया। सेकंड वाले का हो गया। ठीक है, और सर C1 C2 फिर क्या C1 होंगे? C2 पहले सर्किल में कांस्टेंट होगा, C2 दूसरे सर्किल का कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट, यस ठीक है, यस तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो एंगल निकालने के लिए कम आता है। वो सिर्फ पूछता है कि कंडीशन बताओ जब दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली टच करें या कट करें। ठीक है, या प्रूव करो कि ऑर्थोगोनल सर्किल है या सर्किल ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। यस ठीक है, एंगल पे क्वेश्चन बहुत ही कम आया है, जब भी क्वेश्चन आया तो ऑर्थोगोनलिटी पे आया है, तो इसलिए ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन याद रखेंगे, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, यस सर। ओके। ना क्वेश्चन देखते हैं, इस पे तो चीजें क्लियर होंगी। फाइंड द एंगल एट व्हिच द सर्किल्स इंटरसेक्ट। कितना हो जाएगा? स्क्वायर नहीं लेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। हाँ, R1 कितना है पहले सर्किल का? तो मैं निकाल रही हूँ। ये 1/2 इनका सेंटर हो जाएगा, माइनस माइनस 1/4 स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? सर -1/2 -1/2 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के केस में सेम बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के केस में जो R बनेगा 1/√2 बन जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा ये। ठीक है, यस सर। D कितना बन जाएगा? तो सेंटर हमने देख लिया था, -1/2 -1/2 1/2 -1/2 प्लस 1/2 था। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यानी D कितना बन जाएगा? 1। D का स्क्वायर √2 कितना करेंगे? हाँ, नहीं, 1 आएगा बेटा, यस सर, जब आएगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अपान कितना हो जाएगा ये? तो ये देखो 1 - 1 अपान 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ भी रहे। सर C1 देखो ये क्या है, इसका सेंटर क्या है? -1/2 -1/2 है। और सर इस इसका वाले सेंटर का क्या है? 1। -1/2 है और +1/2 है। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, अब प्लस वाले में ऐड हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 यस 1 सर, जाएगा, 1 का अंडर 1/2 रूट 1 ही रह जाएगा। ठीक है, यस ये सर। कितना आ गया? 0 हो गया। 0 मीन्स cos 0 हो गया, मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो गया?
0 डिग्री हो गया, सॉरी ये 0 की वैल्यू cos π/2 होता है ना, यस सर। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, cos π/2, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका π/2, मीन्स both circular orthogonal cutting each other at 90 degree, it means both circles are orthogonal circles. यस सर। ठीक है, यस सर। this implies circles are, अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं इतना कैलकुलेशन क्यों करूं, मैं इतना कैलकुलेशन क्यों करूं, मैं क्यों ना सबसे पहले चेक कर लेता 2G1 G2 चेक कर लेता मैं ना, तो देखो 2G1 -1/2 G2 -1/2 +2 F1 -1/2 +1/2 इक्वल टू C1 + C2 0 + 0, यही था ना, है ना, C1 0 है, C2 0 है, ये भी 0 आ गया आपका, 0 इक्वल टू 0 मिल गया आपको, समझ आ गया। हेलो। हेलो, यस सर, वो मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके, तो हमने देखो क्या किया, हमने एक बार इसको चेक किया कि जो फार्मूला हमने लिखा था 2G1 G2 + 2F1 F2 इक्वल टू C1 + C2, यस सर। यहाँ पे C1 + C2 कितना है, 0 है, तो हमने चेक किया क्या इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, तो हाँ इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो अब कई बार क्या है, एग्जाम वगैरह में करना है तो हमें R1 R2 D ना निकाल करके हम क्या करते हैं, हम सबसे सीधा पहले C1 सर्किल दिया + हुआ C2 है, मान लें। सर्किल दिया हुआ है तो हम रैंडमली चेक कर लेते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, अगर हो रही तो बिना सॉल्व किए हम π/2 ऑर्थोगोनल निकाल लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यस R1 R2 D निकालना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग है इन कंपेरिजन टू दिस। सर, मतलब हम ये वाली जो इक्वेशन है G1 2 टाइम्स G1 G2 + 2 हाँ, टाइम्स ये चेक कर ले कि सर LHS RHS इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है तो कि नहीं आ रहा है ये, यस सर। क्योंकि ये चेक करने के लिए आपको बामुश्किल 15 सेकंड लगना है आपको, यस सर। ठीक है, ये यस करने के सर। लिए आप कितना भी अच्छा करोगे तो 1.5 से 2 मिनट जाएगा ये, यस सर। ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ए सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन and has its center on y equal to x if it cuts x square y square minus 4x minus 6y plus 10 equal to 0 orthogonally, orthogonally, then find the equation of the circle, ठीक है, यस सर। सिंपल है, कर सकते हैं, ले लो कोई भी एक ले लो, इक्वेशन ले लो, लेट इक्वेशन इज x² y² प्लस
2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पास करता है कहाँ से, 0 0 से पास कर रहा है। क्या है, सर्किल पासेस थ्रू द ओरिजिन, इट पासेस थ्रू 0 0, तो वैल्यू पुटअप करो इसमें 0 0, दिस विल गिव्स यू सी इक्वल टू 0। Yes, sir. ठीक है, दिस गिव्स सी इक्वल टू 0। 0. सेकेंड चीज क्या है, एंड इट हैज इट्स सेंटर ऑन y इक्वल टू x। क्या है, y इक्वल Center टू on x। y equal to x. इसका सेंटर कितना हो जाएगा, माइनस जी कमा माइनस एफ है, और y इक्वल टू एक्स पे है, इसका मतलब g इक्वल टू एफ हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे इस इक्वेशन में, इसी लाइन पे सेंटर है ना, Yes, sir. तो इसको सिम्प्लीफाई करेगा तो g इक्वल टू एफ हो जाएगा। Yes, sir. तो g इक्वल टू एफ बन जाएगा, तो आपके सर्किल का इक्वेशन सिंपली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपली रिड्यूस हो जाएगा, किसी एक के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो अब Yes, देखो, sir. और दूसरी चीज क्या है कि ये इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 होगा ना। Yes, sir. 2g1 के जगह पे माइनस जी हो जाएगा, इसका g1 कितना है, इसका g1, तो इसका g1 2 है ना। सर सेकंड वाले का 2 है। यस सर। अच्छा, इसका माइनस एफ के बजाय माइनस जी लिखूंगा मैं, यस सर, और सर उधर इक्वल 3 में, आ जाएगा। और इसका 3 हो जाएगा, सर इक्वल 0 टू प्लस कितना हो 10 हो जाएगा, जाएगा। 0 + 10 हो जाएगा ये। ठीक है, यस सर। इसको सॉल्व कर लो तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी, जी इक्वल टू कितना आ गया, -1, और यही हो जाएगा आपका एफ की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन में पुटअप कर दो तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन आपका हो जाएगा x² प्लस y²। यस सर। हो जाएगा, यस सर। कितना सर्किल का इक्वेशन, x² प्लस y² माइनस 2x 2y इक्वल टू 0। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, यस तो अब ये जो मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक चीजें या इम्पोर्टेंट चीजें थी सर्किल के बारे में, वो हमने देख ली हैं। ठीक है, अब दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक यस बचे हुए हैं, एक का नाम है रेडियल एक्सिस। ठीक है, तो रेडियल एक्सिस, रेडियल सेंटर एंड कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल बचा हुआ है हमारे पास में, और एक बचा है फैमिली ऑफ सर्किल्स बचा हुआ है। ठीक है, यस सर। इसके बाद में आपका सर्किल भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यस नेक्स्ट सर। क्लास में इसको हम सर्किल भी फिनिश कर ले जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। नोट्स आप अपना बना रहे हो। यस सर। ओके, मुझे अपने नोट्स का एक पेज जिस पे लिख रहे हो, हेलो, यस सर। उसकी फोटो यस खींच सर। भेजना मुझे जरा एक। सर मैं पेज पे मतलब सर रजिस्टर में काइंड ऑफ जैसे सर फॉर्मूले या वो सब है वो लिखे हैं। अच्छा, बाकी बाकी सर रफ पे मतलब काम अभी कर रहे हो। चार्ट पे नहीं बनाया। अच्छा, सर नहीं, आपने जैसे चार्ट पे बोला था सर, अभी वो नहीं बना पाई हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। यस सर।